बंगाल में दुर्गा पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। पौराणिक महत्व। हिंदू पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, जो देवताओं के लिए अजय हो गया था। यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बंगाल में यह माना जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले अकाल बोधन देवी का असमय जागरण करके दुर्गा की पूजा की थी, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसीलिए दुर्गा पूजा शरद नवरात्रि में मनाई जाती है। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, धार्मिक भक्ति। बंगालियों के लिए यह शक्ति की उपासना का समय है। देवी दुर्गा को मां के रूप में पूजा जाता है, जो शक्ति, सुरक्षा और करुणा की प्रतीक हैं। यह पूजा मां दुर्गा के साथ उनके बच्चों गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती की भी आराधना का अवसर है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। दुर्गा पूजा बंगालियों की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यह समुदाय को एकजुट करने, कला, पंडाल, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और परंपराओं को प्रदर्शित करने का समय है। यह उत्सव बंगालियों को अपनी जड़ों से जोड़ता है, चाहे वे कोलकाता में हो या दुनिया के किसी अन्य हिस्से में। ऐतिहासिक महत्व। मध्ययुग में बंगाल के जमींदारों और राजघरानों ने दुर्गा पूजा को भव्य रूप दिया। बाद में 18वीं, 19वीं शताब्दी में यह सामुदायिक उत्सव बन गया, जिसे बरोवारी पूजा कहा जाता है। मुस्लिम शासनकाल में यह बंगालियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का एक माध्यम बन गया। आनंद और उत्सव। बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक उत्सव है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, पंडाल घूमते हैं, स्वादिष्ट भोजन जैसे लुची, आलू दम, मिठाइयाँ का आनंद लेते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। संक्षेप में, बंगाल में दुर्गा पूजा धार्मिक भक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और मां दुर्गा की शक्ति की आराधना का उत्सव है, जो बंगालियों के लिए गर्व और आनंद का अवसर है। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण त्योहार है, जो शक्ति की आराधना का पर्व है। यह पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व दुनिया भर में दुर्गा उत्सव के नाम से विख्यात है। 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की जाती है। वैसे तो देश भर में इसकी धूम रहती है, लेकिन दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल का नजारा ही कुछ अलग होता है। बंगाल में सिंदूर खेला बहुत ही मशहूर है। खासतौर से बंगाली समाज में इसका बहुत महत्व है, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा साल में एक बार अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ अपने मायके आती हैं और इनके साथ मां सरस्वती और मां लक्ष्मी भी पधारती हैं। वह अपने मायके में 10 दिन रुकती हैं, जिसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। फिर दशमी को सिंदूर खेला यानी कि मां को सिंदूर अर्पित कर विदा किया जाता है। इस दिन महिलाएं सज-धज कर मां दुर्गा को विदाई देती है। नवरात्रि के आखिरी दिन बंगाली समुदाय के लोग धुनुची नृत्य कर मां को प्रसन्न करते हैं। सिंदूर खेला का है विशेष महत्व। जिस दिन मां दुर्गा को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, उनकी विदाई होती है, उसी दिन बंगाल में सिंदूर खेला या सिंदूर उत्सव मनाया जाता है। मां दुर्गा की मांग सिंदूर से भरकर उनकी विदाई की जाती है। कई महिलाएं चेहरे पर भी सिंदूर लगाती हैं। यह मां दुर्गा की विदाई उत्सव होता है। यह सिंदूर खेला की प्रथा आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। सिंदूर खेला की रस्म पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पहली बार शुरू हुई थी। लगभग 450 साल पहले यहाँ की महिलाओं ने मां दुर्गा,
सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिकेय और भगवान गणेश की पूजा के बाद उनके विसर्जन से पूर्व उनका श्रृंगार किया और मीठे व्यंजनों का भोग लगाया। खुद भी 16 श्रृंगार किया। इसके बाद मां को लगाए सिंदूर से अपनी और दूसरी विवाहित महिलाओं की मांग भरी। ऐसी मान्यता है कि भगवान इससे प्रसन्न होकर उन्हें सौभाग्य का वरदान देंगे और उनके लिए स्वर्ग का मार्ग बनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार सिंदूर खेला उत्सव की शुरुआत 450 वर्ष पहले हुई थी, जिसके पश्चात पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दिन सिंदूर खेला का उत्सव मनाने की शुरुआत हुई। कैसे होता सिंदूर खेला? मां दुर्गा को पान के पत्ते से सुहागिनें सिंदूर लगाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर धूमधाम से ये परंपरा निभाती हैं। रस्म के अनुसार मां की मांग में सिंदूर लगाकर और उन्हें मिठाई खिलाकर मायके से विदा किया जाता है। ढाक एक बड़ा ढोल है जिसे दुर्गा पूजा के दौरान विशेष रूप से प्रशिक्षित ढाकी वादक बजाते हैं। इसका गूंजता हुआ स्वर देवी के आह्वान और उनकी शक्ति के जागरण का प्रतीक है। ढाक की ध्वनि पूजा स्थल को पवित्र करती है और भक्तों में उत्साह व भक्ति जागृत करती है। यह माना जाता है कि यह ध्वनि देवी तक पहुंचती है और उन्हें प्रसन्न करती है। यह विशेष रूप से महालया, संधि पूजा और विसर्जन के समय बजाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व। ढाक बंगाल की दुर्गा पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी थाप पूजा के उत्सवी माहौल को जीवंत बनाती है और पंडालों में भीड़ को आकर्षित करती है। ढाकी समुदाय, जो पीढ़ियों से यह कला संजोए हुए है, पूजा के दौरान अपनी पारंपरिक वादन शैली प्रदर्शित करता है। प्रतीकात्मक अर्थ। ढाक की गहरी और लयबद्ध ध्वनि शक्ति, उत्साह और विजय का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है, जो दुर्गा पूजा का मूल संदेश है। यह भक्तों को एक लय में बांधता है, जिससे पूजा का माहौल और भी भक्तिमय और उत्सवी हो जाता है। संक्षेप में, धुनुची नृत्य भक्ति, शुद्धिकरण और सांस्कृतिक कला का प्रतीक है, जो देवी को समर्पित एक अनूठी आरती है। ढाक शक्ति, उत्साह और विजय की गूंज है, जो पूजा के माहौल को जीवंत बनाता है और देवी के आह्वान का माध्यम है। दोनों ही बंगाली दुर्गा पूजा की आत्मा हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से उत्सव को जीवंत और अविस्मरणीय बनाते हैं। यही है बंगाली पूजा का महत्व। जय माता दी।